तो यूट्यूब फैमिली काजल रसोई घर में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग कोई रेसिपी नहीं है। आज का मेरा ब्लॉग है छठ पूजा का ब्लॉग, जिसमें छठ हम कैसे कर रहे हैं, कैसे हम दिल्ली से गांव जा रहे हैं छठ करने के लिए। इसमें पूरा वितरण किया गया है। एक बार आप ये ब्लॉग को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग गांव जाके छठ पूजा कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही आनंद आता है गांव जाके छठ पूजा करने में। एक बार आप इसे देखिएगा ज़रूर, और आपको हम अपने फैमिली से आपको मिलवाएंगे छठ पूजा की तैयारी करते हुए। तो चलिए आपको हम बताते हैं। आप सभी यूट्यूब फैमिली को छठ पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं करती हूँ। छठ पूजा एक व्रत नहीं बल्कि माँ छठी मैया के प्रति अटूट आस्था और समर्पण का पर्व है। हम बिहारी अपनी सारी इच्छाओं को भुलाकर सच्चे मन से सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना करते हैं। तो चलिए हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। गोइंग टू दिल्ली टू बिहार। देखिए, हम पहले दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से हम बिहार जा रहे छठ मनाने। पैकिंग पूरी मेरी रात को हो गई थी और सुबह को मेरी ट्रेन थी। हम लोग सारी पैकिंग करके फुल फैमिली निकल गए दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। हमारी बेटी है जो ट्रॉली बाहर निकाल ली है। बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होता है गाँव जाने का। हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन हमारी खुल गई है, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं और हमारी ट्रेन पहुंच गई है। गांव पे शूटिंग नहीं कर पाए हैं। सबसे पहला दिन है नहाए खाए के दिन। पहले तो हमारी सासू माँ ही छठ पूजा करती थी, लेकिन मेरी सासू माँ, उनका काफ़ी उम्र हो चुका है, इसलिए अब उनसे फास्ट नहीं हो पाता है। तो सासू माँ ने सोचा कि चलो अपनी बड़ी बहू को ये छठ सौंप देते हैं। तो हमारे रीति रिवाज में मेरी सासू माँ ने मुझे नहाए खाए के दिन ये छठ सौंप दिया। पान और सुपारी, जैसे मतलब हर तरह हर जगह अपने अपने रीति रिवाज होता है। हमारे यहाँ का यही रीति रिवाज है छठ पर्व देने के लिए। हमारी सासू माँ ने सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए कहा कि आज के बाद से अब छठ पूजा तुम ही करोगी। तो हमने अपना सारा ध्यान छठ पूजा में ही लगा दिए। अब देखिए मेरी हिम्मत, छठी मैया ने मुझे हिम्मत दी है छठ करने के लिए, तो मैं तैयार हो गई हूँ। अब डे 1 नहाए खाए होता है। उस दिन चने की दाल बनती है और कद्दू की सब्जी और चावल। हर जगह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कहीं पकौड़े पकौड़े बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे ससुराल में ये सब कुछ नहीं बनता है। बस सिंपल सा खाना बनता है, और ये खाना इतना स्वादिष्ट बनता है क्योंकि इसमें सब छठ पूजा का सबसे पहला प्रसाद यही होता है, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है क्योंकि ये पवित्रता के साथ बनाया जाता है। कद्दू भात और चावल। तो ये हमारा खाना बन गया है, प्रसाद हमारा बन गया है। ये देखिए चावल बन गया है। अब हमारी बारी आती है सेकेंड डे की, खरना के दिन। खरना के दिन मिट्टी के चूल्हे बनवा के उसको नीपते हैं। हमारी जेठानी नीप रही है, फिर उसको हम जलावन पे खीर बनाते हैं। जलावन पे खीर चढ़ा दिए हैं, खीर बना रहे हैं। फिर चावल धो रहे हैं, चावल धो के उसमें डाल रहे हैं। हमने तो कभी बनाया नहीं जलावन पे खाना, लेकिन छठ पूजा में बनाया जाता है, तो हमें अच्छा लगा बनाने में। मैं और मेरी जेठानी दोनों अपना अपना प्रसाद, खरना का प्रसाद बना रहे थे, बातें करते हुए बन गया। और हम लोग न्योज कार लिए, जो न्योज कारा जाता है वो न्योज कार लिया। अब एक एक करके सारे सदस्य आके वहाँ पे जहाँ न्योज काटते हैं वहाँ पे हुमाद करते हैं। ये मेरी दीदी है ननद, जो कि उन्होंने भी हुमाद किया था। और अब आती है डे 3 की बारी आती है, जो मेन छठ पूजा का दिन होता है। इसी दिन का सभी को एक साल का इंतज़ार रहता है कि कब छठ पूजा आए और हम लोग अपने घर जाए छठ पूजा मनाने। तो वो दिन आ गया है आज कि हम लोग ठेकुआ बना रहे हैं। जो ठेकुआ बनता है गेहूं के आटे और गुड़ से, जो ये पवित्रता के साथ बनाया जाता है ये ठेकुआ। इसमें ना कोई मिलावट होती है, ना कोई कलर होता है। छठी मैया का प्रिय भोग यही ठेकुआ ही होता है। और हम लोग ठेकुआ बना रहे हैं, उधर मेरी जेठानी भी बना रही है, इधर हम लोग भी बना रहे हैं। हम अकेले थे, इसलिए मेरी भांजी आई बनाने के लिए, थोड़ा हेल्प करा दे रही हैं। हम लोग तीनों आदमी बातें करते हुए बहुत सारे ठेकुआ बना लिए। बनाते बनाते हम लोगों को घाट पे जाने की तैयारी
की बातें हो रही थी कि अब लेट हो जाएगा, चलो हम लोग अब घाट पे जाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए, हमारा ठेकुआ बन गया। अब सूर्य देव के अर्घ्य का टाइम हो गया। हमारे हस्बैंड और जेठ जी दौरा लेके घाट के लिए निकल गए हैं। एक तो फ़ोटो भी शूट करवा लिए हैं। साथ साथ मैं और मेरी जेठानी भी साथ साथ पीछे पीछे जा रहे हैं। दौरा के पीछे पीछे जो छठ व्रती होती है, जो छठ पर्व की हुई है, उन्हें जाना होता है। तो हम और जेठानी जा रहे हैं, बाकी सब पीछे से आते रहेंगे तैयार श्यार होके। तो हम लोग जा रहे हैं छठ घाट। हम लोग पहुंच गए हैं। ये देखिए हमारा छठ घाट कितना सुंदर सजाया हुआ है। हमारे गांव के सभी सदस्यों ने योगदान दिया है। योगदान देकर ये इतना सुंदर घाट को लोगों ने सजाया है। घाट पे हम लोग भी पहुंच चुके हैं। घाट पहुंचने के बाद हम लोग सबसे पहले घाट पे हमारे यहाँ शिव सप्ताह बनाया जाता है। घाट पे पहुंच के सबसे पहले हम शिव सप्ताह की पूजा करते हैं। पहली बार छठ किए हैं तो हमें उतना जानकारी नहीं है। जैसे जैसे मेरी सासू माँ बताते गए वैसे वैसे हम पूजा करते गए। सिंदूर लगा के शिव सप्ताह पे एक फल चढ़ाया जाता है, उसके बाद फूल चढ़ाया जाता है, दीपक जलाया जाता है यहाँ पे, फिर अगरबत्ती दिखाते हैं सूर्य भगवान को। सबसे पहले यहीं पे पूजा करते हैं, तब जाके हम लोग पानी में जाके खड़े होते हैं। डूबते सूर्य को हम लोग उपासना करते हैं। सभी छठी व्रती महिलाएं पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान जब डूबने लगते हैं तो हम लोग अर्घ देते हैं। देखिए हम पानी में जाके खड़े हो गए हैं। अब हमारी पानी में खड़े होने के बाद हमारी दीदी आती हैं और वो नाक से सिंदूर लगाती हैं। हमें पहले सिंदूर ही लगाया जाता है, उसके बाद ही सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देते टाइम इतनी भगदड़ हो जाती है क्योंकि हम लोगों का घाट बहुत छोटा है और भीड़ बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, इसलिए अर्घ देते टाइम का कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाता है। हम और जेठानी दोनों खड़े हुए हैं, अर्घ दे रहे हैं। हम लोग अर्घ देने के बाद छठी मैया की हम लोग कथा सुनते हैं। जो आँख में डाल देनी एक नतीजा ये है कि चमन फूट गईला के कारण गांव में रजवाड़ा में बहुत तकलीफ। सूर्य देव की कथा समाप्त हो गई। जो पंडित जी ने बता रहे थे कथा माइक में कि सभी लोगों को सुनाई दे रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने फुल फैमिली फ़ोटो शूट करवाएं क्योंकि छठ देते टाइम फ़ोटो शूट नहीं हो पाई थी, बहुत भगदड़ मच गई थी। इसीलिए हम लोग बाद में पानी में खड़े होकर फ़ोटो खींचे। घर हम लोग आ गए हैं। घर आने के बाद सबसे पहले हम लोग आंगन में ही बैठते हैं क्योंकि कोसी भरना होता है। घर के सभी सदस्य मिलके कोसी भरते हैं। कोसी भरते टाइम छठी मैया का गाना चल रहा था, इसलिए आप लोगों को हम सुना दिए हैं गाना। अब ये देखिए
आंगन में सभी बच्चे मिलकर फुलझड़ियाँ, पटाखे जो भी अपने मतलब था उन लोगों को वो लगा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं कोसी का। और ये देखिए कोसी भरने के बाद हम लोग में एक परंपरा होता है। कोसी भरने के बाद सभी सदस्य मिल के एक एक करके हुमात करते हैं वहाँ पे। हुमात करने के बाद इन्हें छठी मैया का प्रणाम करते हैं। देखिए सभी सदस्य आके यहाँ पे हुमात कर रहे हैं और छठी मैया का आशीर्वाद ले रहे हैं। और देखिए सब लोग हुमात कर लिए हैं। अब ये मेरा बाहर से घर का दृश्य है। अब आती है बारी उगते सूरज को अर्घ देना, जो कि चौथे दिन होता है। उगते सूरज को अर्घ देते हैं। तो चलिए सुबह सुबह उठ के हम लोग नहा के हम लोग घाट पे चले गए हैं। दौरा चला गया है, उसके पीछे पीछे हम लोग भी घाट पे पहुंच गए हैं। और घाट पे जाने के बाद फिर से वही होता है जो शिव सप्ताह के पहले पूजा की जाती है। तो वहाँ पहले पानी सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद धूप अगरबत्ती जलाते हैं, वो सब कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पानी में जाके खड़े हो जाते हैं। उगते सूरज का इंतज़ार करते हैं। सुबह में सूरज भगवान थोड़े इंतज़ार करवाते हैं, फिर उगते हैं। तो देखिए सूरज भगवान निकल गए हैं और हम लोग अर्घ दे रहे हैं। देखिए सुबह टाइम भी अर्घ देते टाइम बहुत भीड़ हो जाती है, क्योंकि सभी को अर्घ देना होता है, इसलिए भीड़ हो जाती है वहाँ पे। एक एक करके सभी लोग छठ व्रती सूर्य देव को अर्घ देते हैं। उगते सूरज को अर्घ देते हुए बहुत ही प्रसन्नता होती है। हम बिहारी हर बाहर में जो रहने वाले हैं वो हर काम को छोड़कर अपने गांव ज़रूर आते हैं यही छठ पूजा मनाने। ये छठ पूजा मनाने में हम बिहारियों को बहुत ही आनंद आता है और हम लोग बहुत खुशी खुशी छठ पूजा मनाते हैं। इस त्यौहार को बहुत आनंद पूर्वक मनाते हैं। ये देखिए हमारे हस्बैंड हमारे सूप पे दूध डाल रहे हैं और हम अर्घ दे रहे हैं छठी मैया को। जब हम अर्घ दे लिए उसके बाद हम मिट्टी को जो छठी मैया बनी होती है घाट पे उन्हें पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हम हर जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें हम नाक से सिंदूर लगाते हैं। नाक से सिंदूर लगाने की परंपरा यही होती है कि सूरज की पहली किरण जो होती है वो नारंगी रंग की होती है, इसलिए छठ पूजा में नारंगी रंग की ही सिंदूर लगाया जाता है और सबको प्रसाद दिए जाते हैं। प्रसाद देने के बाद हम लोग फिर से छठी मैया के पास आकर फुल फैमिली मिलके फ़ोटो शूट करवाते हैं। छठी मैया के पास भी फ़ोटो शूट करवाते हैं और हम लोग फिर से पानी में जाकर भी फ़ोटो शूट करवा लेते हैं, क्योंकि ये देखिए हम फुल फैमिली आए हुए हैं और हमारे बच्चे सुबह में नहीं आए थे क्योंकि सोए हुए थे। जो बड़े बड़े लोग हैं वही आए हुए हैं और सभी लोग हम लोग एक साथ मिलकर फ़ोटो शूट करवा लेते हैं और बहुत ही आनंद आता है सुबह वाले छठ पूजा में। और सभी लोगों को भी प्रसाद मिलता है, सब लोग प्रसाद लेते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। देखिए अब हम लोग की तैयारी हो गई घर जाने की। अब हम लोग घर जा रहे हैं सभी लोग एक साथ। दौरा तो आगे आगे चला गया, उसके बाद हम लोग पीछे से सभी लोग बातें करते हुए आनंद लेते हुए घर जा रहे हैं। ये देखिए सबके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है, ऐसा तो लग ही नहीं रहा दीदी को कि छठ की हुई हैं। अब हम लोग घर पे आ गए हैं। घर आने के बाद हम लोगों की एक परंपरा होती है पैर धोने का। जो हमसे छोटे होते हैं ना वो पैर धोते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। पैर धोने के बाद हम अपने हस्बैंड का पैर छू के आशीर्वाद लिए हैं। जो हमसे बड़े होते हैं उनको पैर छूना होता है और जो छोटे होते हैं उन्हें छठ व्रतियों का आशीर्वाद लेना होता है। उसके बाद हमने कपड़े चेंज करके हमारी सासू माँ ने जो खाना बनाया था वो खाना ग्रहण किए, फिर सभी लोगों ने खाया। उसके बाद अगले दिन आती हमारी थोड़ी सी गॉसिप होती है सभी के साथ और उसके बाद एक पिकनिक होती है हमारे घर पे, जो सभी लोग एक साथ खाना बनाते हैं और एक साथ मिलके खाते हैं। ये देखिए खाना खाने में इन लोगों को कितना आनंद आ रहा है। एक साथ खाना बनाना और एक साथ बैठ के खाना खाना
बहुत ही अच्छी बात है। अब आती है हमारी विदाई की घड़ी आ गई है। हम लोग देवरानी जेठानी मिलके छोटी सी गॉसिप करते हैं और हमारी दिल्ली की सफ़र में हम निकल गए हैं। तो तब उसके तैयार होके हम अपने बड़े बुजुर्ग और देवी देवताओं को पैर छू के आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद बाहर निकल के भी मंदिर बनाया हुआ उन्हें भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और इसके बाद हमारी गाड़ी खड़ी है। सभी लोग बच्चे जितने भी जाने वाले होते हैं ना, सभी लोग जाते टाइम बड़े बुजुर्ग होते हैं जो उनको या देवी देवता सभी को आशीर्वाद लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे फैमिली बाहर निकल गए हैं, हम लोग जा रहे हैं। ये घड़ी बहुत, ये जो पल होता है ना, ये बहुत इमोशनल पल होता है। जाने का तो मन नहीं करता है, लेकिन घर बैठे कुछ होना नहीं होता है। इसलिए सभी लोग देखिए टाटा बाय बाय सभी बच्चे कर रहे हैं, जा रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। देवरानी तो खैर मेरी पास में ही रहती है, पर हमें दिल्ली जाना है तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, सभी को टाटा बाय बाय कर लिए हैं। उसके बाद हमारी गाड़ी अब खुल जाती है और हम लोग चले जाते हैं अपने सफ़र की ओर निकल जाते हैं। देखिए अब हम लोग पटना स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ये देखिए हम पटना स्टेशन पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए। पटना स्टेशन पर जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सब लोग बिहार से छठ मना के फिर अपने वापस अपने अपने जगह जा रहे हैं जहाँ पे जिनकी रोजी रोटी है। उसके बाद हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और नई दिल्ली स्टेशन उतर जाते हैं। अब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग डीटीसी बस लेते हैं, डीटीसी बस में हम लोग बैठ जाते हैं और ये हम लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। फिर से वही दिन आ गया, रोज़मर्रा की ज़िंदगी। जैसे बच्चों को स्कूल भेजो, स्कूल से लाओ, पति को है ऑफिस भेजो, वही ज़िंदगी फिर से आ गई है। तो फ्रेंड्स बताइए हमारा छठ पूजा का ब्लॉग कैसा लगा। हम दिल्ली से जाने से लेकर दिल्ली आने तक का वीडियो बनाया है और ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, क्योंकि 5 दिन का तो ये वीडियो है। उसके बाद मुझे 2 दिन एडिटिंग करने में, वॉइस डालने में लगा है। मैं इसमें बहुत ही मेहनत की हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करिएगा। तो हमारे फैमिली से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा। हम बिहारी हैं, ये हमारा सौभाग्य की बात है। सभी को अपना राज्य प्यारा लगता है, जैसे हमारे बिहार राज्य प्यारा लगता है, उसी तरह सभी को अपने अपने राज्य प्यारा लगता है। और दुआ करते हैं कि छठ पर फिर 1 साल बाद आए और हम लोग फिर से वापस आए, सभी फैमिली के साथ मिलकर छठ पूजा मनाएं और आनंद लें। और आप लोग भी ऐसे ही अपने गांव आकर छठ पूजा मनाते रहिए। जो जहाँ है वहाँ कर लेते हैं, लेकिन फैमिली के साथ करने में मज़ा ही कुछ और